हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव। तो पाइथागोरस को प्रूव करने के लिए हम सिमिलर ट्रायंगल्स के रूल्स का यूज़ करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल के को करने के लिए 3 रूल्स हैं हमारे पास। एक है SSS सिमिलरिटी रूल, दूसरा है SAS सिमिलरिटी रूल और तीसरा है AA सिमिलरिटी रूल। तो सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं? यदि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में हो और उनके एंगल्स बराबर हों। तो थर्ड रूल में यदि 2 ट्रायंगलों को हमने सिमिलर करना है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं इक्वल होने चाहिए, और तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब यदि तीनों को हम ना भी प्रूव करें एंगलों को, सिर्फ 2 को ही प्रूव एंगलों को हम इक्वल कर दें, किसी ट्रायंगल के 2 मतलब कि ट्रायंगल दिए हुए हैं उनके 2 एंगलों को ही हम इक्वल कर दें, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। तो इसलिए ट्रिपल ए की बजाय हम डबल ए लिखते हैं कि ए सिमिलरिटी रूल। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का एक तरह का रिलेशन बताती है। तो पाइथागोरस इसमें राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इस ट्रायंगल में मैंने बी एंगल 90 डिग्री का बनाया है, मतलब ABC हमारा एंगल 90 डिग्री का है। तो इसके सामने की जो अपोजिट साइड है वो AC है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और ये ट्रायंगलों को सिमिलर करके हमने ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है। तो आइए करें पाइथागोरस थ्योरम। अब देखें स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम की। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट भी आपको लर्न करनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इस तरह आ जाती है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेटमेंट देखें, इन ए राइट ट्रायंगल मीन्स अभी मैंने बताया कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। कि जो हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो किसके इक्वल है? उसका स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। तो बाकी की 2 जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर है। BC जिसमें हमने B एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनाया है। तो पहले थ्योरम में सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। तो गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC में हमने B एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और जो इसके अपोजिट साइड है वो AC है। AC इस क्या है? हाइपोटेन्यूज है। और टू प्रूव क्या करना है हमने? टू प्रूव ये देखिए स्टेटमेंट से देखिए, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो अदर 2 साइड्स देखें पहले कौन कौन सी हैं? AB और BC के स्क्वायर। AB स्क्वायर, देखिए यहाँ से स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, स्क्वायर्स मतलब पहले हमने दोनों साइडों का स्क्वायर कर लिया, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का, और फिर क्या ले लिया हमने? इसका सम मीन्स प्लस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? कि ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे BD एक हमने परपेंडिकुलर डाला किस पर? AC पर। तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का आप इस तरह लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर जहाँ इसका हम सिंबल लिख सकते हैं, इस तरह सिंबल डालो आप, ठीक है? परपेंडिकुलर AC। तो हमने परपेंडिकुलर डाला। अब हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे BDC और दूसरा ABC, लेकिन हमने इस तरह नाम नहीं लेना, हमने एंगल के हिसाब से इनके वर्टेक्स लिखने हैं। तो देखिए C एंगल जो है वो कॉमन है। देखिए छोटे में BCD एंगल है और बड़े में BCA एंगल है। तो जो D पॉइंट है वो AC पर है, तो हम ये C एंगल का नाम जो है वो सेम ही है। DCB और ACB सेम एंगल है, कॉमन एंगल है। तो हम लिखेंगे, जब भी हमने प्रूफ करना होता है, ट्रायंगलों को सिमिलर करना होता है, तो हम पहले ट्रायंगल लेते हैं कि हमने कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करना है।
तो हमने पहले जो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं उनको लिखना है, और उनको भी लिखेंगे हम अपने तरीके से, ताकि हमें हमारी जो थ्योरम है वो आसानी से हम लर्न कर पाएँ या हम अपने माइंड में रख पाएँ। तो ये देखिए सी कॉमन है एंगल, तो सी लिख दिया हमने, और फिर उसमें 90 डिग्री का एंगल, ये हमने परपेंडिकुलर डाला था कंस्ट्रक्शन से, ये 90 डिग्री का एंगल आया। तो फिर लिखेंगे डी एंगल, और फिर लिखेंगे हम बी, एंड फिर ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें सी एंगल दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने पहले सी लिख लिया। उसके बाद जो डी जो तो 90 का था, तो बड़े में बी जो है वो 90 का है, तो हम सी बी ए लिख लेंगे। अब दोनों ट्रायंगलों को हम सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर करने के लिए भी मैंने बता दिया कि सी एंगल दोनों में कॉमन एंगल है, तो शॉर्ट में ही लिख सकते हो आप। अब कुछ बच्चे यदि पूरा पूरा एंगल का नाम लिखना चाहें हैं तो वो लिख लें, तो मैंने वो आपको सिंपलेस्ट वे लिखवाया है, करवाया है। तो ये जो है एंगल है, क्या है, कॉमन एंगल है ये। और यदि आप पूरा पूरा नाम दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे सी का हमने नाम देंगे बी सी डी, और बड़े में लिखेंगे बी सी ए। तो इस तरह आप पूरा फुल नाम भी दे सकते हो, इसका नेमिंग भी कर सकते हो एंगल का। उसके बाद हमारा जो है डी, ये जो डी एंगल है 90 डिग्री का है, तो एंगल डी जो है वो इक्वल है एंगल, बड़े में कौन सा एंगल 90 का है, देखिए बी, तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए, सी डी बी, ये सिमिलैरिटी का रूल है, साइन है सॉरी, और ट्रायंगल सी बी ए, और ये रूल कौन सा लगाया हमने, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जहाँ रूल, ठीक है। अब यदि दो सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। यदि सिमिलर हो जाएं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल्स हमने बराबर कर दिए तो रहेगी साइड्स, तो साइड्स की हमने रेशो लेनी है। तो रेशो देखिए लेने का भी तरीका देख लीजिए। सी डी, पहले हमने ये पहली 2 पॉइंट उठाए, सी डी लाइन, ये देखिए सी डी, तो सी डी ओवर हम लिखेंगे क्या, यहाँ से भी 2 आप वर्टेक्स ले लें सी बी, तो इसको सही करके लिख लें बी सी इज इक्वल टू, फिर यहाँ से ले लें आप डी बी ओवर, फिर ये इधर से भी 2 पॉइंट ले लें ए बी इज इक्वल टू, फिर सी बी को सही करके लिखें बी सी ओवर, सी ए है तो इसको भी सही करके लिख लें ए सी। अब ये डी बी और ए बी हमें नहीं चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बच गया सी डी ओवर बी सी इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए लिखा है, तो आप सीधा ही ये 2 स्टेप भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी मल्टीप्लाई बी सी स्क्वायर हो गया, और सी डी मल्टीप्लाई ए सी। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है फर्स्ट। अब क्या करेंगे, हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाला, बी डी ए और ए बी सी बड़े वाला। तो अब इसमें भी हमने वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे देखिए इसमें ए एंगल दोनों में कॉमन है, तो हम कैसे लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर, किसके, ए ट्रायंगल ए बी सी के। उसी तरह हम इसकी साइड सेम रेशो में ले लेंगे, तो साइड सेम रेशो में ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डी ओवर ए बी, इसी तरह 2 पॉइंट 2 वर्टेक्स ले लेंगे, फिर इसी तरह डी बी ओवर बी सी, फिर इसके बाद ये वाली ए बी ओवर ए सी। तो डी बी हमें नहीं चाहिए, डी बी ओवर बी सी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी। ये हमारी इक्वेशन आ गई नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशनों को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे
ऐड इक्वेशन 1 प्लस एंड इक्वेशन 2। तो जब भी ऐड करना है लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड जोड़ते हैं, ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, सी डी मल्टीप्लाई ए सी, और दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, ए डी मल्टीप्लाई ए सी। तो अब इसी तरह इसको लिखते जाएंगे, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ए सी कॉमन है, तो ए सी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे रह गया सी डी प्लस ए डी। अब सी डी प्लस ए डी को यदि हम ऐड करें, फिगर में चलते हैं अपने, देखिए ए डी प्लस डी सी क्या बन गया हमारा, ए सी। इस तरह भी आप देखिए फिगर से भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह डी डी कैंसिल कर दो, ये देखिए क्या बच गया हमारा ए सी, तो ए सी मल्टीप्लाई ए सी, तो ये हमारा आ गया ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब इसको हम सही करके लिख लेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमारी प्रूफ हो गई थ्योरम। इम्प्लाइज का निशान डालते जाओ, जहाँ और लिखते जाओ आप। तो ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।